बाबा करते रहो सारा दिन। वो तो भक्ति मार्ग की माला सिमर ली, राम नाम नाम सिमरा, मेरे बाबा सिमर लिए। आप ABCD के साथ कनेक्शन रख के ऊपर कनेक्शन रखना चाहो, ये संभव नहीं। हाँ, ABCD के साथ कनेक्शन रख के जा फ्रेंड का जारी तो जा कह दी तो थोड़ी देर में निकलने वाली घर से। चलो छोड़ कर चला गया वो सोए योग बत्ती है। जी कहाँ थे? सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। 99 प्रकार के पुरुषार्थ की क्वालिटी एक तरफ, उसका वजन फिर कम होगा। एक प्रकार के पुरुषार्थ की क्वालिटी, एक प्रकार के पुरुषार्थ की क्वालिटी बाप के साथ जोड़ने की, वो एक तरफ, एक का वजन भारी है। वो 99 का वजन फिर हल्का है, और रात दिन का फर्क है उस 99 के पुरुषार्थ में और एक के पुरुषार्थ में, रात दिन का फर्क है। इधर दुनिया से देह से कटे बिना आप इस एक पुरुषार्थ में ओके हो नहीं सकते। दुनिया से भी कटना पड़ेगा और देह से भी कटना पड़ेगा, तो एक पुरुषार्थ में ओके। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, समझ में आता है कि भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमन नहीं करेंगी। या तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह मोस्ट स्वीटेस्ट, उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है। सतयुग में आने वाली आत्माएं, सतयुग की स्टार्टिंग में आने वाली आत्माओं का पाठ सतो प्रधान, सतो रजो और तमो प्रधान, सतो प्रधानता की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ओके होता। नहीं समझे क्या? त्रेता में आने वाली आत्माओं का पाठ सतो प्रधान का, सतो का, रजो का और तमो प्रधान का, सतो की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ओके होता।
द्वापर में आने वाली आत्माओं का सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, रजो की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ओके होता है। उनको सत्व प्रधान सतयुग वाली क्वालिटी क्या होती है वो अनुभव में आ न सके। और कलयुग में आने वाली आत्माओं का सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान का पाठ तमो प्रधान की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ओके होता है। जैसा वातावरण होगा नीचे ऐसी आत्माएं आएंगी ऊपर से। कांतन समझ में आ पाए मैं किस में ओके। 108 के संस्कार बाप से मैच करते हैं। 108 के संस्कार बाप से मैच करते, बाकी पूरी दुनिया के संस्कार फिर 108 से मैच करते हैं। बाप से और किसी के संस्कार मैच कर न सके। क्या समझा कांत? 108 के संस्कार बाप से मैच करते, बाकी टोटल दुनिया की आत्माओं के संस्कार देह तथा देह की दुनिया से मैच करते हैं। आत्मा की दुनिया से मैच हो न सके। आत्मा की दुनिया से मैच आश्रमण क्या समझे? समझे जी कहाँ थे? क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य के जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। ऊपर रहने का वरदानी 108 को है, बाकी कोई ऊपर रह न सके। हर दूसरी तीसरी मुरली में ये आ रहा है कि 5 मिनट भी यथार्थ रीति कोई याद में रहते नहीं। 108 के अलावा किसी की बुद्धि स्किंटो के हिसाब से भी ऊपर रहती नहीं। स्किंटो के हिसाब से भी वो देह तथा देह की दुनिया में जन्म लेते, देह तथा देह की दुनिया में ही खत्म हो जाते। 108 आत्मा और परमात्मा की दुनिया में जन्म लेते और आत्माओं की परमात्माओं की दुनिया में ही अविनाशी बन के वापस चलते। बाकी देह की दुनिया में जन्म लेते, विनाशी दुनिया में जन्म लेते और विनाशी दुनिया में ही खत्म हो जाते। विनाशी दुनिया में जन्म लेते और विनाशी दुनिया में ही खत्म हो जाते। जी कहाँ थे? मीठे मीठे बच्चों को मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पाठ बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है।
आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। तो तुम स्वीट चिल्ड्रन, बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तीनों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। 108 का पाठ साइलेंस की दुनिया के आधार पर चलता, बाकी टोटल दुनिया की आत्माओं का पाठ की दुनिया के हिसाब से चलता। बाकी टोटल दुनिया की आत्माओं का पाठ चाहे वो ब्राह्मण बच्चे हैं चाहे परसेंटेज में अंतर रहता लेकिन चलता की दुनिया के हिसाब से। 108 का पाठ साइलेंस दुनिया के हिसाब से और मूवी दुनिया के हिसाब से, एनिमेशन के हिसाब से। संगम पे पूरा करता निसंगम की बात कर रहे हैं। जी कहाँ थे? शिव बाबा की बहुत महिमा करते। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि इनकॉग्निटो इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही। मुझे बुद्धि जोड़ने का पुरुषार्थ न करना पड़े। जैसे कल पॉइंट नेचर जुड़ी हुई रहती है, टेंशन के साथ जुड़ती है या टेंशन के साथ भी बार बार नीचे आती है। तो क्वालिटी ये ओके होनी चाहिए कि नेचर जुड़ी हुई रहे। नेचुरल किसी क्लास में ऐसी ऐसी बातों का ट्रांसफ़र होता तो कुछ बताओ मेरे को, थोड़ा मिलना हो जाए। इनमें है आशा कांता में, हाँ जी है। दुनिया भर की क्लासेस सुनते हो आप, तो कोई ऐसा ट्रांसफ़र होता हो तो बताओ मेरे को ताकि मिलना हो सके। नेचर जुड़ी हुई रहे, पुरुषार्थ नहीं। नीचे आपका दिल नहीं लगे, ऊपर से आप थको नहीं। एक क्वालिटी ओके। जी कहाँ थे? बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाप हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हो बहु आप समान बनाते हैं तो जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना।
तो ऐसे स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को स्वीट वर्षे को याद करना है। देह की दुनिया खारी दुनिया, आत्मा की दुनिया मीठी दुनिया। कांता में देह की दुनिया, हाँ जी, खारी दुनिया, आत्मा की दुनिया मीठी दुनिया। इतना कुछ करने के बाद मुझे देर में आना पड़ेगा, कैसा क्यों? नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, बात ठीक है, लेकिन पूछ रहा था क्यों? क्योंकि अब आप मैक्सिमम समय तो दे 2500 साल आत्माओं की वायुमंडल के आधार पर ही दुनिया रहती है, इसलिए 2500 साल मीठी दुनिया। फिर धीरे धीरे कनेक्शन देह से आउट होते होते फिर पूरा देह से आउट हो जाता, फिर देह में आ जाते सारा। द्वापर से उतरने वाली आत्माएं आसुरी दुनिया में उतरती, असुरी रहती और असुरी वापस चले जाते। केवल परम धाम के लिए सज्जाओं के आधार पर पवित्रता ओके होती, नहीं तो आसुरी जीवन में जन्म लेते और आसुरी में ही खत्म हो जाते। पूजा कैसे है? आसुरी दुनिया में जन्म लेते कंचन और आसुरी में ही खत्म हो जाते। उनको पार्टी उसमें उन्हें सतो प्रधान क्या होता है उसकी ABCD क्लियर। 108 की सतो प्रधानता आत्मा के आधार पर ओके, बाकी 9 लाख की सतो प्रधानता देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ओके। आश्रमण कैसे है? नहीं, पकड़ में नहीं आता। पद्मावन क्या पकड़ में है? जी, कंचन क्या है पकड़ में? एक ही सारा बस, एक ही चीज पकड़ना है, सारा कुछ 108 के पकड़ में आता है, हमारे पकड़ में तो कुछ नहीं आता। समझ हमारे समझ में तो जाएगा। सब बातों का एक ही सार है। हमारे बड़े बूढ़ों ने पकड़ ले जो पकड़ना था। किरण बाबू क्या पकड़ में है? बस कुछ नहीं है। 108 शब्दों का है। आत्मा के आधार पर हैं? 108 शब्दों का है। आत्मा आत्मा के आधार पर बाकी बाकी शरीर के आधार शरीर के आधार पर जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? पहली लाइन बाबा बार बार बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अपने को ऐश्वर्य समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कल क्लेश मिट जाएंगे, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, मोस्ट विलवर्ड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट विलवर्ड बाबा कहते तुम्हारे मुख में सदैव रतन तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा
तुम्हारा टीचर भी है। टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद कर रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग 108 आत्माओं की फीलिंग चाशनी का काम करती, जो 9 लाख आत्माओं की फीलिंग में मिक्स होके उन्हें मीठा बना देती। चाशनी क्या करती? 108 की फीलिंग चाशनी का काम करती, जो 9 लाख आत्माओं की फीलिंग में मिक्स होके उन्हें मीठा बना देती। मोरा ओ मोरा, अच्छा मोरा भी अच्छा। जी कहाँ थे? जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारियों बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है। हम ऐसा शरीर को खुश रखने के लिए, शरीर की प्रोग्रामिंग के लिए अनकाउंटिंग पैसा खर्च होता। जैसे कल हुआ अरबों रुपए की तादाद में पैसा लग गया, और आत्मा को खुश करने के लिए, आत्मा की प्रोग्रामिंग के लिए, आत्मा की डांसिंग के लिए एक पैसा भी नहीं लगता। पूजा एक पैसा भी। वैसे किसी को ये नहीं है कि हमने इतना पैसा खराब करा। मैं खराब तो का ही नहीं। हम आपको बता रहे, मैंने खराब तो नहीं उनको बोला। अपनी खुशी से करा और किसी ने कहा नहीं। मैंने खराब नहीं बोला। मैंने बोला आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा की प्रोग्रामिंग के लिए, आत्मा के कार्यक्रम, देह के कार्यक्रम के लिए अनेक पैसे लगते हैं। आत्मा के लिए पैसा लगता। मैं तो कहा नहीं कि खराब किया। जब किसी को पता होगा तभी तो, जब आत्मा को पता नहीं किसी को क्या करें। उन्हें तो आत्मा सिर्फ एक ही चीज पता कि भूत है। बच के रहो आत्मा से। जी कहा थे? हमारे में क्या क्या खाना देवता जी, बहुत दिन हो गए रेस्ट डे चल रहा है। इतने दिन से लगे हुए थे मूर्ति स्थापना में। अब थोड़ा सा आज आराम कर दें तो कल आ जाएंगे। मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। कल तो खूब प्रसाद प्रसूद खाए होंगे भी। बहुत खाए, जगह जगह हलवा, और हर जगह के हलवे का प्रसाद का स्वाद अलग। कहीं काफी ज्यादा पड़े हुए, कहीं बादाम पड़े हुए। सारे कृष्ण क्या है, और बड़े मुश्किल से निकले हैं। अच्छा लो 2 दिन का हमारे लिए, और ना दो तो सोचे मदद क्यों नहीं ले रहे, इन्हें खुशी नहीं है। जी कहाँ थे? तब तो हिंदू है। कहाँ थे जी? हमारे में क्या क्या खाना है? हाँ जी, तुम्हारी तो बड़ी दिक्कत परिस्थिति है। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं, तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे, तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूर्ण आत्मा के आधार पर एक्टिविटीज में 108 आत्मा ही आती
रही चलती पूरे कल्प। आत्मा के आधार पर बाप समान एक्टिविटीज में केवल 8-108 ही आते हैं एक्टिविटीज में, बाकी एक्टिविटीज में आ नहीं पाते हैं। आप देखो ना, हर दूसरे दिन मुरली में आ रहा है कि 5 मिनट भी यथार्थ रीति कोई याद में रहते नहीं। तो आत्मा के आधार पर एक्टिविटीज में कैसे आ जाएंगे पूजा? हर दूसरे दिन मुरली में आ रहा है। लोग पैसा बर्बाद होगा करेंगे। बाकी तो एनिमेशन वीडियो ही चलती है। एनिमेशन बोलते हो क्या, एनिमेटेड बोलते हो क्या, बोलते हो आप लोग? बाबा फिर हमारा भी क्या है वो भाई जी, तुम्हारे को इतना पैसा दिया था क्या करा? अभी मंदिर अब तक बना रहे ना, हमारा खराब हो रहा। जी कहाँ थे? और तुमको तो बहुत खुशी होगी। जी और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है सारा दिन में। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षियों, अपनी चलन को देखना है, औरों की चलन को भी देख सकते हो। अनुपम भाई को कहना सर्दी से भी अपने संभाल रखेंगे। नहाने परहेज करें। चाहे तो थोड़ा ध्यान दें। ठंड का मौसम है। ड्राई फ्रूट परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों को सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस उसी टाइम याद हो अपने को देखना है। हर्षा का नाम जैसा है तो अपने को देखो। हर्षा सो रही है नहीं, खुद को देखो हम सो रहे हैं। तो वही तो पूरा शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। यह दे भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है। भविष्य ने दुनिया के लिए कहते हो बाबा, देश से या जो कुछ भी ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर हम वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में से। किरण बाबू और मीठे बाबू, मोरा थोड़ा सा तो मुखड़ा खोलो। पता नहीं चलता था वो सब आधी चश्मा भी नहीं देख रहा। पूरी समाधि लगी। धुंध ज्यादा हो रही है। सर्दी तो है आज। कल 15 था, आज 14 है। 2 दिन जाओगे पता लग जाता है। भाई जी हमारे यहाँ तो 11 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। अच्छा जी, कहाँ थे जी? ऊपर जो आके की करना थे जी कहाँ थे? आके रह के देखो वहाँ जरा। तुम जैसे सेफ हो गए। नीचे सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वहाँ हम तो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं।
एवर हेल्दी बनते हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कोशिश होती है। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अशांति देह के आधार पर एक दो पर जीत पाने की इच्छा रहती है। देह के आधार पर एक दो पर जीत पाने की इच्छा रहती, आत्मा के आधार पर एक दो को जीत दिलाने की इच्छा रहती है। आशा उसमें क्या देह के आधार पर क्या कि एक दूसरे पर जीत पाने की कोशिश में रहता है। एक दो को काटने की कोशिश रहती और आत्मा के आधार पर एक दो को आगे बढ़ाने की कोशिश रहती। ये केवल इस दुनिया में संभव, बाकी सब देह तथा देह की दुनिया में संभव। 108 दुनिया में ये संभव, बाकी सब एक दो को काटने में लगे हुए। एक दो को चाहे स्थूल काट रहे हैं चाहे सूक्ष्म काट रहे हैं, काट रहे हैं। अनिता क्या समझे? आया समझ पर? अनिता नहीं आया समझ? मेरी देह के आधार पर काटने में लगे हुए हैं और आत्मा के आधार पर, आत्मा के आधार पर जो नहीं समझ में नहीं आया। कंचन क्या समझे? बाकी सब एक दो को काट रहे हैं, चाहे स्थूल में काट रहे हैं चाहे सूक्ष्म में काट रहे हैं। जी कहाँ आते? पर्दा ठीक कर। जी कहाँ आते? मीठे बच्चे शांति नहीं फैलानी। जी मीठे मीठे बच्चे शांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। ये भी पॉइंट ध्यान होगा। एक
पूरा दिन भी कोई याद में रह जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आपसमन प्योर बनाते हैं। तुम जितना मुरली एक क्लास में सुन ली, वो एक हमारा बेस है, बाकी सुनने का नहीं रखो। बाकी आप रोंग नहीं लेना, वेस्ट ऑफ टाइम। बाकी तो जितना स्टडी कर सकते हो स्टडी कर लो। नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, केवल सुनने सुनाने तक देह की दुनिया में ही इंटरेस्ट है आपका। सुनने सुनाने तक देह की दुनिया में ही, भले कोई कितनी भी बढ़िया सुना रहा हो। मुझे कोई आवाज अब अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई आवाज अब अच्छी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। घड़ी की टिक टिक भी दिक्कत करती है। जी कहाँ थे? बाप कितना लवली प्योर है। जब मेरे को फीलिंग में सब मुरली सुनने को मिल रही है तो मैं आवाज में क्यों सुनूं? पूजा सुनो फिर आवाज में, रेनू फिर सुनो आवाज में। जब आवाज में बुद्धि एकाग्र नहीं होने की, फीलिंग में नेचुरल एकाग्र है। भाजी व्यर्थ सुनने से नहीं, वो तो फिर सेकंड पोजीशन मैंने कहा ना, ठीक है। भाजी पहले बहुत जलती है फिर साइलेंस हाँ से। नहीं वो तो है, ठीक। फिर बस तो अभी हम उस पोजीशन पे नहीं है तो ये सुनना व्यर्थ नहीं जी नहीं। और जैसे हम जैसे लेडीज के लिए क्या होता है, जाके ब्रेकफास्ट बनाने चला दिया, आदमी लोग भी सुन रहे नहीं आते तो कम से कम सुन तो रहे एक हैं। सही तरीका है कि अपने प्रैक्टिस आप को आप ये लाइन पे करो, लाने की। प्रैक्टिस आप ये करो मैक्सिमम टाइम, वो आप तब कर सकोगे जब आप साइलेंस होंगे कि बुद्धि ऊपर जुड़ी रहे। सुनते तो नहीं है पर भाजी ये अगर सुनते हुए बुद्धि ऊपर नहीं जोड़ सकते, और पिन ड्रॉप साइलेंस में जोड़ सकते हैं आप। लेकिन आप ये मत कहो कि बेकार है, पता है नहीं। वो आपके लिए भी बेकार नहीं है, कभी तो आपका भी साधन था। हाँ मैंने नहीं, मैंने क्या बात सारे वो बोली, cross मैंने क्या बात बोली, प्रोसेस है वो। उसके बाद देखो बात सुनो। गति नहीं उसको भी। मैं 4th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 4th की पढ़ाई मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, 4th की पढ़ाई मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं 7th क्लास में आ गया, 7th क्लास में आकर फिर मैं 4th क्लास की किताबें पढ़ूँ, वेस्ट ऑफ। वो तो भाजी रहेगा Waste of time। वो तो इंटरेस्ट खुद ब खुद चला जाएगा हाँ। भाई। लेकिन अगर 4th क्लास अभी का हम बच्चा, हुआ ही नहीं तो फिर हम अगर हाँ, लेकिन 7th क्लास का बच्चा 4th क्लास के बच्चों को बेकार नहीं कहने का। नहीं बेकार नहीं कहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को कंटिन्यू जो माहौल मिल रहा है, जी जी मैं वो नहीं बात कह रहा हूँ। अच्छा आज का नहीं मिल रहा, अच्छा आप वही के वही तब भी 4th क्लास में, आज भी 4th क्लास में। नहीं भाई चलता तो नहीं है, देखो सही सी बात यही है, चलता नहीं है पर लेकिन अगर जिसकी मैं ये कह रहा हमेशा 4th क्लास में थोड़ी रहना कोई रहना नहीं है, वही तो बात है कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फोर्थ आप क्लास से आगे आगे नहीं बढ़ बढ़ सकते हम लोग भी। गल्ला समाचार ही ना हाँ, जो बाहर मुखी होगा वो बाहर मुखी के इंतजाम करता रहेगा, जो अंतर्मुखी होगा वो अंतर्मुखी के जी इंतजाम जी जी इसमें कहाँ थोड़ा थे? चेक करना है मुझे चाहिए क्या। जी 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 कहाँ थे? बाप कितना लवली प्योर है।
बाप कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आपस में प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना था लवली बनेंगे। डिम्पल बाबू सब ठीक चल रहे हैं? 6 की 6 होमवर्क एक दिन मिस हुआ है बीच में। धोनी चल रही है? कम है। खाना चल रहा है? कम। क्या पता खा लो। अच्छी देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं। तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी माशूक आशुक, वह जिस्मानी आशिक माशुक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप के द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं तो बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए। बाप की याद आशा भूलनी नहीं चाहिए बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे ये जो आप बुद्धि भारी कहते हो ना, बाबा शीतल बोलता है इसको। जी तुम बच्चे अभी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है। स्थापना हो रही है, इनको देवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को यह निश्चय है बेहद के बाप के द्वारा हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने में बहुत खुशी मिलती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप पे लिख कर लाओ। संपूर्ण तो कोई बनना नहीं है। हाँ बनना है
कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है या पुराना शरीर छोड़ देना है। देवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते। जड़ हीरो में से फ्लो को निकाल नहीं सकते, लेकिन तुम चैतन्य हीरो में से फ्लो निकल जाता है, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकलेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, भयमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षियों अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर। अंकुर भाई सोमान चल रहे हैं। अच्छा, घर परिवार चल देता है थोड़ा। टोली खिला देते हो। हाँ मेरे तो पेट भरने का सब वही खा देता। टोली खिला प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। अच्छे अंकुर भाई भी अच्छे। शुक्र है आपने हमारे अच्छे लिस्ट में नाम तो लिया, धन्यवाद जी। विजय टेल है, हाँ जी, प्राप्त करने वाले विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्मा पुरुषोत्तम आत्मा है, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती, तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्राकृतिक साधना और सल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन सोते आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। व्यक्ति शैलेश के द्वारा
डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा, सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितने भी आवाज, कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वे समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। ओम शांति जी। आज की योग भट्टी जी बागेश्वर मंदिर के सामने से चूना पड़ाव मिलेगा आपको। दीपक भाई के यहाँ पर है 2 से 4, सभी अटेंशन देंगे। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, उड़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो जी, थैंक्स कर लो। आशा थैंक्स कर लो। बैठ जी। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच कर खामियां निकालते हुए, समर्थ बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच कर खामियां निकालते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए अपना सब कुछ सेव कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए अपना सब कुछ सेव कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करो। आज आरू चली गया क्या? छुट्टी होगी 2 दिन की। चलो जी थैंक्स करो। हो रही है 10 क्लास भाई छुट्टियां तो पढ़नी थी। उसको ले जियो भट्टी थे, हल्ला उतार दे दियो। ओम शांति। हम तो मैंने पैसे लेके जाना हूँ, कई दिन से याद ही कर। आंटे की भी छुट्टी हो गई है। लाल आंटे की भी छुट्टी हो गई है। धान तो कर ले जाएगी वो